नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। चीन को लेकर ट्रंप और उनके मंत्री अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। बीते दिन ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको जैसे पड़ोसी मुल्कों पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर हलचल मचा दी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर के संचालन का नियंत्रण अमेरिका को वापस देने की मांग को लेकर पड़ोसी देशों और सहयोगियों पर दबाव बढ़ा दिया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि कुछ शक्तिशाली होने वाला है। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि चीन ही पनामा नहर चला रहा है, जबकि इसे चीन को नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया और हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। या कुछ बहुत शक्तिशाली होने वाला है। ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चीन और पनामा जैसे देशों को लेकर ये बयान चेतावनी माना जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पनामा को अब हर हालत में वापस लेकर रहेगा और इसके लिए हम अब कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि असल मायने में पनामा को चीन चला रहा है, जबकि इस नहर को चीन को नहीं सौंपा गया था। पनामा नहर बेवकूफाना तरीके से पनामा को सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। ट्रंप ने कहा है कि अगर नैतिक और कानूनी दोनों सिद्धांतों का पालन किया जाए तो हम मांग करेंगे कि पनामा नहर को जल्द से जल्द अमेरिका को लौटा दिया जाए। अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने पनामा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो को साफ कहा है कि जलमार्ग से चीन का नियंत्रण खत्म किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वॉशिंगटन आवश्यक कदम उठाएगा। मंत्री की इस धमकी के बाद पनामा का भी रिएक्शन सामने आया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि हम आक्रमण से नहीं डरते हैं। इसी दौरान उन्होंने दोनों देशों से बातचीत की पेशकश की है। पनामा नहर की लंबाई 82 किलोमीटर है, जो कि अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अमेरिका के 1900 के दशक की शुरुआत में इस नहर का निर्माण कराया गया था और 1914 में इसे खोल दिया गया था। इसके बाद लंबे समय तक अमेरिका का नहर पर नियंत्रण रहा। साल 1977 में अमेरिका का नियंत्रण कम हुआ। साल 1977 में एक संधि के तहत इस नहर पर पनामा और अमेरिका का संयुक्त नियंत्रण हुआ। साल 1999 की संधि के तहत नहर पर पूरी तरीके से पन्ना का नियंत्रण हो गया। तभी से इस पर पनामा का नियंत्रण है। पनामा में पिछले कुछ सालों से चीन का प्रभाव बढ़ गया है, जो संधि के खिलाफ है। इसी सील पनामा में ताइवान से राजनयिक संबंध खत्म कर चीन से रिश्ते कायम किए गए थे। इसके बाद चीन ने पनामा में भारी निवेश किया और उसका अहम सहयोगी बन गया, जिसका ट्रंप और उनकी सरकार विरोध कर रही है। इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री की पनामा के मंत्री और अधिकारियों से मुलाकात तक हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या एक्शन करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए डेली 24 भारत।